वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा फीचर्स ऑफ लैंड। फीचर्स ऑफ लैंड, अब ये किसका टॉपिक है? तो ये टॉपिक है हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इस चैप्टर का। जैसे कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स आप सबको मोस्टली टफ लगता है, बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, इजी लगता है, जिनको ये टॉपिक समझ में आता है और उन्होंने कंसेप्ट समझे रहते हैं। तो आपको भी इकोनॉमिक्स इजी लगने लग जाएगी, बट उसके लिए आपको पहले कंसेप्ट समझना पड़ता है कि हाँ इको क्या चीज़ के बेस पे। जैसे कि आप मेरी पुरानी वीडियोस जाकर देख सकते हो, आपको इको के जितने भी टॉपिक्स अभी तक मैंने पढ़ाई हो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलो हम आगे चलते हैं कि पहले ये देखते हैं कि हाँ फीचर्स ऑफ लैंड कहाँ से आया, कौन सी टॉपिक है। तो जैसा मैंने बताया ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। अब जैसे कि सप्लायर होता है, हमें गुड्स चाहिए रहती, तो गुड्स को मतलब प्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा। अभी सबको मिल्क शेक पीना है, सबको जूस चाहिए, मैंगो जूस, फ्रूटी, स्लाइस, सब लोग कुछ ना कुछ पीते होंगे। कोई भी सामान को पहले बनाना पड़ता है ना। एग्रीकल्चर जो गुड्स होते हैं उसको सेकेंडरी सोर्स में भी बनाया जाता है ना, प्रोडक्शन किया जाता है फैक्ट्री में। तो वहाँ जो प्रोडक्शन किया जाता है वो प्रोडक्शन करने के लिए कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं। इतना समझा? ओके। अब जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आते हैं, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमारी 4 चीज़ें। पहला सबसे बेसिक है लैंड, सेकेंड है लेबर, देन उसके बाद है कैपिटल और फिर है एंटरप्राइज। अब ये क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। अब लैंड मतलब जगह चाहिए ना बनाने के लिए, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है तो जगह चाहिए। देन उसके बाद लेबर, बनाने के लिए कोई इंसान तो चाहिए कि हाँ उसका प्रोडक्शन करना है तो बनाना पड़ेगा, जादू से तो बनेगा नहीं। उसके बाद लगता है कैपिटल, बिना पैसा डाले क्या लेबर को फीस, उनकी जो वेजेस है वो कौन पे करेगा, उसके लिए तो कैपिटल लगेगा। लैंड परचेज करने के लिए भी कैपिटल लगेगा। ओके। देन उसके बाद आता है एंटरप्राइज, जो उसको संभाले, ये दिमाग जिसका लग रहा है, जो इन सब चीज़ को संभालने वाला है, वो एंटरप्रेन्योर। ओके सर, तो वो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो इन सब चीज़ को करता है। जैसे कि अगर मेरी कंपनी है और मैं क्या करूँ, मैं कोई चीज़ का प्रोडक्शन करने वाली हूँ, तो मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट कर दिया कि पहले एक जगह मैं परचेज करूँगी, फिर उसके अंदर मैं लेबर्स रखूँगी, देन उसके बाद मैं कैपिटल लेकर आऊँगी और मैं अकेली एंटरप्रेन्योर। तो हम चारों कौन हो गए? हम हो गए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। हम क्या मिलकर क्या करेंगे, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने वाले। तो ये हो गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी उसके भी कुछ फीचर्स होती है कि हाँ अब लैंड तो आ गया, अब लैंड कैसा है, लैंड के बारे में जानने की ज़रूरत है। हाँ सबको पता है कि हाँ हम जिस ज़मीन पे रह रहे हैं उसको लैंड बोलते हैं, लेकिन लैंड किस तरीके से रोल प्ले करता है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, उसके बारे में भी हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब ये जो 4 टॉपिक है इसमें से कोई ना कोई एक टॉपिक हमें एग्जाम में मिल जाता है। नॉर्मल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सुन सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ लैंड में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है फ्री गिफ्ट। अब फ्री गिफ्ट से क्या समझ में आता है? फ्री गिफ्ट है, ये हमारा किसी ने लैंड बनाया नहीं है, ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। नेचर ने पहले से ही ज़मीन मिल चुकी है हमें, ये नेचर ने गिफ्टेड है, बाय गॉड गिफ्टेड हम जैसे बोलते हैं। जैसे ट्रीज, जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी हम क्या बोलते हैं, वो नेचर, बाय नेचर आता है, गॉड गिफ्टेड है। वो इंसान मतलब, तो इस तरीके से लैंड भी मतलब क्या है, वो गॉड गिफ्टेड है। तो ये फ्री गिफ्ट है हमारे पास। हाँ मतलब इसका जो अमाउंट पे करना रहता है वो अलग बात है, वो बाद में प्रॉपर्टी का हो जाता है कि हाँ इसके नाम पे उसके नाम से, लेकिन एक तरीके से लैंड क्या है, किसी ने बनाया नहीं है, ये कहाँ से आता है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। इतना पॉइंट समझा? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्या समझ में आता है कि यहाँ इसके ऊपर जो लैंड है उसके ऊपर हमें कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डालने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अब लैंड तो हो गया ना, तो हम उसके ऊपर ही अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, उसको हमें रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ जैसे इसके मेंटेनेंस के लिए, जैसे हम कार लेते हैं तो कार लेने के बाद हमें उसके मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर्स के लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, उसकी सर्विसेज करवानी पड़ती रहती है, सर्विसिंग सबको पता होगा। या बाइक लेते हैं, जिसके पास बाइक होगी, तो हमारे पास कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे पंखा रहता है तो पंखा को भी रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है टाइम टाइम पे। बट जो हमारा ये लैंड है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, इसका कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। ओके, आई होप समझा होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल
जो लैंड होता है वो इमूवेबल होता है। कॉमन सेंस, मतलब सबको तो पता होगा कि हाँ लैंड कैसा है। लैंड के फीचर्स हम ये पढ़ रहे हैं कि हाँ लैंड क्या होता है, कि लैंड के फीचर्स क्या, लैंड कैसा है, उसकी इंफॉर्मेशन। हाँ बहुत लोगों को पता है, लेकिन पॉइंट्स पता रहेगी तभी एग्जाम में लिख सकते हैं ना। तो इमूवेबल है, लैंड क्या हो गया, इमूवेबल, वो यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता है। मुंबई की लैंड मुंबई में पड़ी रहने वाली है और दिल्ली की लैंड दिल्ली में पड़ी रहेगी। दिल्ली की लैंड को हम उठाकर मुंबई में नहीं लेकर आ सकते और मुंबई को कहीं और नहीं लेकर जा सकते। तो ओवरऑल ये है इमूवेबल। आई होप समझा होगा। देन उसके बाद होता है नॉट पेरिशेबल, मतलब नॉट पेरिशेबल। अब पेरिशेबल का मतलब क्या होता है, पेरिशेबल का मतलब होता है जल्दी खराब हो जाना। अभी जैसे हम बोले कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब क्या है, ये सारे पेरिशेबल गुड्स है। ओके, जैसे कि फिश आती है, तो अगर 2 दिन या 3 दिन फिश नहीं, मतलब मार्केट में ज़्यादा दिन नहीं चलती तो फिश खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी, यू नो दैट। दैन उसके बाद भाजी, जो हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं जो भी है, वो सारे भी तो पेरिशेबल है। बहुत कितने टाइम तक रखेंगे हम लोग उसको, कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, फ्रिज वगैरह में, जैसे भी करके। देन टू 1 हफ्ता 2 हफ्ता कितना चलेगा, बाद में तो खराब हो जाएगा, कीड़े लग जाते हैं, अलग अलग तरीके से वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो बट लैंड तो ऐसी नहीं है ना। लैंड क्या है, हमारा लैंड क्या है, नॉट पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल हम बोल सकते हैं। तो मतलब ये पेरिशेबल नहीं है, ये सालों मतलब साल 10 साल 1000 साल पड़े रहते हैं और वो वैसे ही पड़े रहते हैं। तो हमारा ये भी इसका प्लस पॉइंट है। देन उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा आता है प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि हमारा जो लैंड होता है वो क्या होता है, प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब सबसे प्राइमरी, सबसे बेसिक, इसके बिना स्टार्ट ही नहीं हो सकता। ये सबसे पहला प्राइमरी, कि लैंड रहेगा तभी उस लैंड पे आकर वर्कर काम करेगी। लैंड ही नहीं है तो काम वहीं खत्म, मतलब वो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता, वो प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हो सकता बिना लैंड के। लैंड हमारा फर्स्ट स्टेप है, तो उसको हम बोल देते हैं प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आई होप समझा होगा। फिर आते हैं क्वालिटी। अब लैंड की क्वालिटी की बात ये चल रही है कि हाँ लैंड की जो क्वालिटी रहती है वो डिफरेंट डिफरेंट रहती है। अब डिफरेंट डिफरेंट रहती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एरिया वाइज या कंट्री वाइज आप देखोगे ना, कहीं की लैंड अलग रहती है और कहीं की लैंड अलग रहती है। स्ट्रॉन्ग, या फिर उसकी मिट्टी अलग रहती है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग रहता है। हम बोल सकते कि अब जैसे हम बोल सकते राजस्थान में जो लैंड होगी वो अलग होगी, क्योंकि वहाँ मोस्टली ज़्यादा धूप रहता है, तो लैंड को उसके अंदर जो कैपेबिलिटी रहती है वो अलग रहती है। और जहाँ बारिश वाला मतलब एरिया है, अरुणाचल प्रदेश, हम लोग जो भी बोलो, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ की लैंड क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। आई होप इतना समझा। तो यहाँ होता है कि क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो ये भी उसका एक पॉइंट है। देन उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है रेंट एज रिवॉर्ड। अब रेंट के ऊपर रिवॉर्ड क्या मिलता है, मतलब रेंट एज रिवॉर्ड मतलब लैंड पे क्या दिया जाता है, रेंट दिया जाता है। अब मतलब अगर मैंने किसी की लैंड, अब मैं हूँ इंटरप्रेनर, ओके, मतलब समझो मैं हूँ, तो मैं अगर इंटरप्रेनर हूँ और मैं कहीं की लैंड बाय कर रही हूँ या मैं उसको ले रही हूँ, तो मैं परमानेंट तो लेने वाली नहीं हूँ। मेरा प्रोडक्शन खत्म होगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। वो सबका अपना अपना रहता है, कुछ लोगों का परमानेंट रहता है, लेकिन मैं एज ए प्रोड्यूसर मैं क्या कर रही हूँ, उसको नॉर्मल ले रही हूँ। तो मैंने क्या किया, उसको रेंट पे लिया है, मतलब मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा एक अमाउंट, कि हाँ मैं 1 महीने तक तुम्हारे इस पे प्रोडक्शन करने वाली, तुम्हारा लैंड मैं यूज़ करने वाली, 1 महीना 1 साल जितना भी टाइम, लेकिन मैं मंथली या ईयरली मैं आपको इतना अमाउंट पे कर दूंगी, कॉन्ट्रैक्ट बना दूंगी। तो वो एक तरीके से रेंट मैं क्या कर रही हूँ, रिवॉर्ड के फॉर्म में दे रही हूँ, तो वो हो जाता है रेंट एज रिवॉर्ड, मिलता है लैंड पे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझोगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसके रिगार्डिंग फिर न्यू वीडियो या मैं उसका आपको ज़रूर आंसर कर दूंगी। एंड देन उसके बाद अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप क्या करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।